दहेज को लेकर के धाराएं लिख दी गई थी, मतलब आईपीसी की जो धाराएं थी उनमें आईपीसी की धारा 304 बी, उसमें दहेज के कारण, अच्छा ये दहेज क्या होता है आप और हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात यह है जनाब कि लड़के को लगता है कि वो लड़का होकर के इस दुनिया में एहसान किया है। ऐसी स्थिति में लड़की जब ब्याह करके आपके साथ आए तो वो अपने आजीवन आपके साथ रहने का खर्च पहले दे और फिर वो आपके साथ रहे। यानी कि महिला जब आपके साथ हो तो वो चूंकि मायका छोड़ के आपके साथ आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ जीवन व्यतीत करे, इसका वो खर्च दे। यही मानसिकता जो है ना, यही दहेज का रूप ले लेती है। या आपको लगता है कि आप तो बड़े लाड साहब बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, अब आप अधिकारी बन गए लेकिन किसी सामान्य महिला से आपका विवाह हो रहा है, सामान्य बालिका से आपका विवाह हो रहा है, तो आपको लगता है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है इसकी वैल्यू समाज लगाए, ये दहेज है। साथियों, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी यही अपेक्षा जो आपके समाज से आपके शरीर में आई है, आपके दिमाग में आई है, यही एक्सपेक्टेशन उस बच्ची पर जो आपके साथ विवाहित होकर के जीवन जीना चाहती है, एक परिवार को बसाना चाहती है, उसके लिए काल का ग्रास बन जाती है। क्योंकि परिवार के सदस्यों के द्वारा, विशेष रूप से इन-लॉज के द्वारा, इन-लॉज बोले तो ससुराल पक्ष के द्वारा, उस महिला के ऊपर बहुत सारी प्रताड़नाएं की जाती हैं। प्रताड़ना इस बात की कि लड़का तो इतना डिजर्विंग था, तुम लोग जो हैं वो केवल रुपया नारियल दे करके विवाह कर लिए, तुम्हारे पिताजी ने हमें ठग लिया। या फिर इस तरह की मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं कि तुमने कमिट तो किया था कि बाइक में बुलेट दोगे, लेकिन ये तुमने मारुति 800, ये तुमने जो है हीरो होंडा पकड़ा दी। हमने तो सोचा था कि तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी दोगे, हमको तुम मारुति 800 पकड़ा दिए। ये जो बातें हैं ना, ये मेंटल हरेसमेंट है। हम में से समाज की जो व्याख्या करने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी मानसिक अवसाद को वैल्यू ही नहीं दी। उन्हें लगता है कि अवसाद एक ही प्रकार का होता है। अवसाद का मतलब जब तक ससुराल में मार कुटाई नहीं मच रही है, तब तक तो कोई भी डौरी के मामले में प्रताड़ना ही नहीं हुई है। समाज में व्याख्याएं बदलती चली गई। आज की जो व्याख्या है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है, अवसाद कैसा भी हो, परेशानी कैसी भी हो, वो मानसिक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर मानसिक अवसाद के कारण यदि महिला दहेज की तानों के चलते या दहेज के इन कारनामों के चलते अगर वो मृत्यु को प्राप्त होती है, तो यह घटना भी दहेज हत्या में काउंट की जाएगी। देखिए क्या था, मैं आपको एक कानून पढ़ाता हूं, तब जाकर के आप इस बात को समझ पाएंगे। एक बार एक कानून पढ़ते हैं अपन, आइए। भारत में संविधान की धारा 304 बी में एक लाइन लिखी है डॉरी के ऊपर, एक दहेज के ऊपर लाइन लिखी है 304 बी के अंदर इंडियन पीनल कोड में। क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजरी अकर्ड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी महिला की मौत जलने से या फिर उसके शरीर पर किसी घाव से अगर हुई है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, यानी शादी के 7 साल के भीतर भीतर किसी महिला की या तो जलने से या शरीर पर किसी घाव से या फिर किसी अन्य कारण से, मतलब शरीर पर इंजरी से उसकी 7 साल के भीतर भीतर मौत हुई है, इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ। अब इस शब्द को ध्यान से समझना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, क्या होता है आप में से कुछ लोग लगता है अजी अंग्रेजी की तो बात है, इसको आसान भाषा में समझा दो। मैं आसान भाषा में समझाने के लिए पहले कानून सिखा रहा हूं आपको। कानून क्यों सिखा रहा हूं यह भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि दहेज प्रताड़ना से संबंधित आपके जो नियम है ना, इस सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टेट पीसीएस में भी है और यूपीएससी में भी है। ध्यान से सुनिएगा। और आप में से बहुत से विद्यार्थी जो